नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, आज का टॉपिक होगा बार डेसिमल फ्रैक्शन या बेटा रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा अशांत या आवर्ती दशमलव में। ठीक है। देखो बेटा, जैसे मेरे पास लिखा है बेटा 1/3 लिखा है। क्या लिखा है बेटा? 1/3। तो बेटा इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 0 पॉइंट, बेटा 0 बढ़ा लिया, 3 3 जा 9। फिर बेटा कितना बचा? 1 बचा। फिर बेटा 0 बढ़ा दिया, 3 3 जा 9। बेटा 3 3 जा 9, 3 3 जा बेटा 9, 3 3 जा 9 डॉट 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 बेटा 100। इसका मतलब क्या हो गया? 0 के बाद बेटा 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा। ठीक है, इसे बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? 0 पॉइंट बेटा 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.3 पर बेटा बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 का बेटा बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसमें बेटा क्या लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं। यही मेरा क्या कहलाता है बेटा? अशांत या आवर्ती दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा बार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बार या रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास लिखा है बेटा जैसे 0.75 लिखा है, ये बार लिखा है। इसे बेटा किसमें कन्वर्ट करना है? मुझे P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट करना है। किसके रूप में बेटा कन्वर्ट करना है? P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही मेरे पास क्या कहलाता है बेटा? रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, एक होता है बेटा, अब इसमें क्या होता है? रिपीटिंग होता है बेटा। क्या होता है? रिपीटिंग। और एक होता है बेटा नॉन रिपीटिंग। क्या होता है बेटा? नॉन रिपीटिंग। देखो कैसे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे बेटा मेरे पास दे रखा है 1/5। बेटा 1/5 क्या करेंगे? पॉइंट लगा दिए बेटा, 0.5 जा 10। अब 0.2 इसका आंसर आ गया। बेटा यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहीं पे आगे क्या हो गया? खत्म हो गया। यही मेरा क्या कहलाएगा? नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। यही बेटा मेरे पास लिखा है 1/15 लिखा है। क्या लिखा है? 1/15। अब बेटा 15 में क्या शामिल है मेरे पास? 1 बेटा 3 × 5। 5 से तो बेटा पूरा पूरा ये चला जाएगा, पॉइंट लग के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3। जब 3 से किसी नंबर में डिविजन करेंगे तो क्या बेटा यहाँ पे क्या देगा? रिपीटेशन देगा। क्या देगा? रिपीटेशन देगा। ठीक है, बस यहीं पे क्या है? रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन। ठीक है, और रिपीटेशन क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। और नॉन रिपीटिंग कहता है बेटा अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कभी ना शांत होने वाला। ठीक है, क्या है? बार बार रिपीटेशन होने वाला। ठीक है बेटा, जैसे बेटा मेरे पास लिखा है 0.23 लिखा है। कितना लिखा है बेटा? 0.23 0.23। और 23 पे क्या है बेटा? ये बार है। इसका मतलब मेरे पास क्या है? देखो बेटा यहाँ पे क्या है? 23। आइए बेटा ऐसे भी इसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट बेटा 23 23 23 बेटा 23 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? 0.23232323 डॉट डॉट डॉट। अब इसे यहाँ से रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा? 23 से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया? 23 पर बार लगा लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व बेटा कैसे करेंगे? P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है। इसे किस रूप में कन्वर्ट करना है बेटा? P/Q के रूप में। तो हम क्या करेंगे बेटा? 23 अपॉन बेटा यहाँ मेरे पास कितने नंबर है बेटा? 2 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? डबल बार 9। यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो क्या करें? 23 अपॉन क्या करेंगे बेटा? 99 करेंगे। ऐसे ही बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास है पॉइंट बेटा 75 और 5 पे बेटा रिपीटेशन इक्वल टू मेरे पास क्या बेटा? क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं बेटा और रिपीटेशन इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे बेटा? पॉइंट बेटा 7 5 5 5 5 5 5 यो करके लिखेंगे बेटा 0 पॉइंट। ठीक है बेटा, बेटा रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है बेटा? 5 से स्टार्ट हुआ है, तभी मैंने 5 पे क्या लगाया बेटा? बार लगाया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे करेंगे बेटा? 0 पॉइंट बेटा 75 पे ये बेटा क्या हो गया? बार हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 75। ठीक है, अब बेटा बार किस पे नहीं है? 7 पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस की बेटा 7 कर देंगे अपॉन। अब ये ऊपर देख लेते हैं कितनी संख्या पर बेटा बार है? 1 नंबर पर बार है, तो 1 बार 9 लिखेंगे। कितनी बार 9 लिखेंगे बेटा? 1 बार 9 लिखेंगे। और बार कितने पर नहीं है तुम्हारा? एक संख्या बार नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? 1 0 बढ़ा देंगे बेटा। 75 से मैंने 7 लेस कर दिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 68 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 90। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया।
अब आप लोग कहोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या देखेंगे। अगर ऑप्शन में मेरा आंसर बेटा 68/90 मिलता है तो 60/90 रहेगा। यदि बेटा यहाँ से 2 से कैंसिल आउट मिलता है तो वहां से देख देना, 2 से कैंसिल आउट कर देना। ठीक है बेटा। देखो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है 0.56 बार। बेटा इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आप डेसिमल के देखो बेटा, डेसिमल के क्या देखेंगे, राइट में देखेंगे। क्या देखें, राइट में। डेसिमल के राइट में देखेंगे। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट में नहीं देखेंगे। ठीक है, क्या देखें बेटा, डेसिमल के राइट में। तो बेटा मेरे पास क्या है 56 अपॉन बेटा ऊपर नंबर कितने कितने नंबर पे बार है बेटा, 2 नंबर पे बार है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, डबल बार 9। यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को निकालता हूँ बेटा, 0.63 है और 3 पे पार मेरा बेटा कितना है, 12 है। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे बेटा, डेसिमल के बाद कितना है, 2 नंबर्स हैं बेटा, क्या करेंगे 63। ठीक है, किस पे बार नहीं बेटा, 6 पे बार नहीं, तो माइनस के क्या कर देंगे बेटा, हम 6 कर देंगे अपॉन बेटा कितने नंबर पे बार है बेटा, 1 नंबर पे बार है तो एक बार बेटा 9 कर देंगे। और बार कितने पर नहीं है, 1 नंबर बार नहीं, तो क्या करेंगे बेटा एक 0 कर लेंगे। जितने नंबर पे बार नहीं होगा उतना 0 कर देंगे बेटा, और जितने नंबर पे बार होगा बेटा उतना 999 कर देंगे। सीधा याद रखना, जैसे 3 नंबर पे यहाँ पे बार है तो बेटा 999 नीचे कर देंगे, 4 पे है तो बेटा 4 पे कर देंगे। जैसे 3 नंबर पे बार नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार बेटा 0 कर देंगे। ठीक है, 9 के बाद। ठीक है बेटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो बेटा, कितना हो जाएगा मेरे पास 57 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 90। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। जैसे इस क्वेश्चन को बेटा हम कर रहे हैं 0.325 और बेटा 25 पे क्या है बेटा, 12 है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा ऊपर नंबर टोटल कितने मेरे पास 325 बेटा, कितना हो गया 3 अंक है, तो क्या करेंगे 325 बेटा, बार कितने पे नहीं है, केवल 3 पे, तो माइनस क्या कर दो यहाँ पे बेटा 3 अपॉन कितनी संख्या पर बेटा बार है, 2 संख्या पर बार है, तो बेटा डबल बार 9। और बार कितने पर नहीं है बेटा, एक संख्या पर बेटा, तो यहाँ पे क्या कर दो एक 0 कर दो बेटा, इसमें से लेस कर दो, कितना हो जाएगा 322 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 990। यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन देखो 0.032 और बेटा यहाँ पे क्या है 32 पे क्या है बेटा 12 है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, डेसिमल के बाद देखते हैं कितने बेटा डिजिट है, मेरे पास 3 डिजिट है, कितने बेटा 3 डिजिट है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 0 भी शामिल है इसके अंदर बेटा, तो क्या करेंगे 32 बेटा 032 माइनस क्या कर देंगे बेटा 0 अपॉन बेटा देखो कितने नंबर पर बार है, 2 नंबर पर, क्या करेंगे बेटा 99। और बार किस पे नहीं बेटा, यहाँ पे 0 पे, डेसिमल के बाद एक 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 0। मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 32 अपॉन कितना हो गया बेटा 990। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। जैसे बेटा इस क्वेश्चन को निकालता हूँ 1 बेटा 74 ये बेटा बार है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, डेसिमल के बेटा क्या किधर देखते हैं, राइट में देखते हैं, लेफ्ट पे नहीं देखते। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो 1 ठीक है, डेसिमल जगह क्या लगाएंगे बेटा, प्लस लगा देंगे, क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। अब हम इससे मतलब रखेंगे। ठीक है बेटा 74 अपॉन बेटा डेसिमल बेटा बार कितने पे 2 डिजिट ऑफ बार है, तो बेटा 99। या ऐसे बेटा हम लिख सकते हैं एक सही बेटा 74 अपॉन बेटा 99। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे इस क्वेश्चन को निकालना है बेटा 2.468 और बेटा यहाँ पे क्या है 8 पे बार है, इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इस क्वेश्चन को बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका बेटा, यहाँ पे क्या करें बेटा 2 प्लस, यहाँ पे क्या करें बेटा 4 6 8। अब बार किस पे नहीं है बेटा 4 6 पे। अब आप बोलोगे कि हाँ 2 पे भी तो बार नहीं है, तो मैंने क्या बताया डेसिमल के किधर बेटा राइट में, ये देखते हैं किस पे बार नहीं है, डेसिमल के राइट में। ठीक है, डेसिमल के राइट में कितने पे बार नहीं बेटा 4 6 पे, तो माइनस के बेटा क्या कर देंगे 4 6 अपॉन बेटा। अब बार कितने पे बेटा 1 नंबर बार है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 9 बेटा। बार कितने पे नहीं है डेसिमल के बाद 2 पे, तो बेटा 2 0 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 2 सही बेटा, इसमें से लेस कर दो 2 बेटा
2 और बेटा 4। 4 से 22 अपन कितना हो जाएगा बेटा 9 9 वो 9 बेटा 00। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है बेटा 0.63 बार प्लस बेटा क्या है 0.37 बेटा बार। इस क्वेश्चन को हमें निकालना है बेटा। कैसे हैंडल करेंगे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 63 आप बार बेटा कितने 12 पे बार है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 99 प्लस बेटा देखो यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास 37 अपन कितना लिखेंगे बेटा 99। बेटा इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऊपर ऐड करो, कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। अपन कितना हो जाएगा बेटा 99। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा प्रॉपर भिन्न नहीं है, तो 99 का इसमें डिवाइडेशन करिए बेटा, कितना आ जाएगा बेटा 1 अपन कितना हो जाएगा 99। अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, जब ऊपर दो संख्या पर बार होता है तो नीचे क्या आता है 99 आता है बेटा। एक पे बार होगा तो सिंगल 9 आएगा। ठीक है, अगर इसमें हम भाग देंगे, यहाँ पे देखो भाग देके देखो, डिवाइडेशन करके देख लो पॉइंट बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0 1 0 1 बेटा 0 1 0 1, आगे भी क्या रिपीट होता रहेगा। तो बेटा यहाँ से कैसे क्वेश्चन को आंसर क्या लिखेंगे 1 पॉइंट। बेटा रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है 0 1 से रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1 बेटा। यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बेटा 1.01 पे पार बेटा क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा 3.36 पार बेटा बार है, माइनस के 2.005 पे बेटा बार है, प्लस के 1.33 पे बार है। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, ये संख्या कैसा है बेटा प्लस का है, ये भी कैसा है बेटा प्लस का है। तो बेटा पहले क्या कर दो डेसिमल के बेटा लेफ्ट वाले ऐड कर दो बेटा, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में से बेटा 2 घटा दो, कितना बचेगा मेरे पास बेटा 2 ही तो बचेगा। अरे प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा बेटा प्लस। अब बेटा क्या करेंगे देखो, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 36 अपॉन क्या लिख सकते हैं 99 लिख सकते हैं बेटा, माइनस बेटा देखो 05 अपॉन कितना लिख सकते हैं बेटा 99 लिख सकते हैं, प्लस बेटा 33 अपॉन कितना लिख सकते हैं बेटा 99 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा इधर अब ये प्लस का है बेटा, ये भी प्लस का है। देखो यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर मेरे पास कैसा है सेम है, तो क्या कर दो बेटा प्लस प्लस का ऐड कर दो बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 60 बेटा कितना हो जाएगा 36 में से बेटा एक 5 घटा दो, कितना बचेगा मेरे पास 31 और बेटा 33 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 सही बेटा 64 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 99 हो जाएगा। या बेटा इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.64 पे क्या हो जाएगा बेटा बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा बार हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा एक तरीके से हम और हैंडल कर सकते हैं। ये बेटा मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आंसर आ कैसे गया एक बार फिर चेक कर लेते हैं बेटा। इसे हम क्या लिखेंगे देखो बताओ बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.36 बेटा, रिपीटेशन 36 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम 36 बेटा 36। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो ये प्लस का था, प्लस का नीचे फिर नोट करो बेटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 पॉइंट बेटा। कहाँ से रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है बेटा 33 से, तो क्या लिखेंगे बेटा 33 बेटा 33 बेटा 33 और बेटा 33 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये माइनस का है बेटा 2.05 बेटा, क्या लिखेंगे 2.05। रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 05 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा 05 बेटा 05 बेटा 05 और 05 डॉट डॉट बेटा, ये माइनस का है ना। अब क्या कर दो बेटा 6 और 3 कितना होता है 9, 9 में से बेटा 5 घटा दो, कितना बचेगा मेरे पास बेटा 4, 3 और 3 6, 6 में 0 घटा दो कितना बचेगा बेटा 6 बेटा, 6 और 3 9, 9 में 5 घटा दो कितना हो गया बेटा 4 बेटा, 3 और 3 6 में से बेटा 0 घटा दो कितना बचेगा 6, 6 और 3 9 में से 5 घटा दो बेटा 4 बेटा, 3 और 3 6 में 0 घटा दो बेटा कितना बचेगा 6, 6 और 3 9 में से बेटा 5 घटा दो कितना बचेगा 4 बेटा, 3 और 3 6 में 0 घटा दो कितना बचेगा 6 पॉइंट बेटा, 3 और 1 4, 4 में से बेटा 2 घटा दो मेरे पास कितना बचेगा 2। अब देखो रिपीटेशन बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 64 से रिपीटेशन मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 2.64 पे बेटा बार, मेरे पास यही क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बेटा या तो ऐसे कर लो, नहीं तो बेटा इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास बेटा 0.3
प्लस के बेटा 0.4 बार बेटा, प्लस के बेटा 0.55 बेटा बार, प्लस के बेटा इसे क्या लिखेंगे 0.6 बेटा बार। ठीक है बेटा, इसे कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 3/9 लिख सकते हैं, प्लस के बेटा इसे क्या लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं, प्लस के बेटा इसे क्या लिख सकते हैं 5/9, प्लस के बेटा 6/9। देखो डिनोमिनेटर मेरे पास कैसा है, सेम है। जब सेम है तो न्यूमरेटर क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। बेटा 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 4 कितना हो गया बेटा 15, 15 3 कितना हो गया मेरे पास बेटा 18, कितना हो गया बेटा 18 बट्टे क्या लिख सकते हैं बेटा 9 लिख सकते हैं, 9 दूनी बेटा 18 बेटा 2 मेरे पास क्या आ गया, यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। 0.3 पर बेटा बार, प्लस के बेटा 0.4 बार, प्लस के बेटा 0.5 बार, प्लस बेटा 0.6। तो क्या करते हैं बेटा, सिंगल डिजिट पार बेटा बार है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 बेटा। ठीक है, ऊपर क्या न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे बेटा 18/9, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 2 आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा 0.688 बेटा, यहाँ पे क्या है बार लिखा। इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है मेरे पास बेटा 3 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 688 माइनस कितने पे बेटा बार नहीं है 2 डिजिट बार नहीं बेटा 68 पे, तो ये क्या करते हैं 68 अपॉन बेटा बार कितने पे बेटा सिंगल डिजिट पे है तो बेटा 9, बार कितने डिजिट पे नहीं बेटा 2 डिजिट पे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 00 बेटा। मेरे पास आंसर क्या हो गया 0 बेटा 2 620 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 900, यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल यही तरीका है। ठीक है, अब आपने कहा होगा 0 से 0 कैंसिल आउट क्यों नहीं किया बेटा, वो ऑप्शन क्या करते देखेंगे, क्या देखें ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में मेरा इतना आंसर हुआ तो बेटा इसी को टिक कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन है मेरे पास बेटा क्यूब रूट 0.037 बेटा ये बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा क्यूब रूट। ठीक है बेटा, यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 37 अपन बेटा कितने नंबर पे बार है बेटा 3 डिजिट बार है, तो यहाँ पे क्या लिखें बेटा 999 बेटा 3 से कैंसिल आउट करिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 37 बन जाए 37 हो जाएगा, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 टाइम्स हो जाएगा, 30 टाइम्स हो जाएगा 27 टाइम्स। या इसे लिख सकते हैं बेटा क्यूब रूट बेटा 1 अपन कितना हो जाएगा बेटा 27 बेटा 27 क्यूब रूट कितना होता है बेटा 3 होता है, तो कितना हो जाएगा 1/3 बार निकल के आ गया। ये होता है 1/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 पॉइंट बेटा 3 3 3 3 डॉट डॉट बेटा ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है बेटा 3 से स्टार्ट हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 0.3 बार, यही बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या होगा बेटा ये भी आंसर हो सकता है और बेटा ये भी आंसर हो सकता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है बेटा, कौन सा आंसर। ठीक है बेटा 9 कौन बेटा 0 पॉइंट बेटा 9 बार। ठीक है बेटा कौन बेटा 0 पॉइंट बेटा 09 बेटा बार, कौन बेटा 0.09 बेटा बार। ठीक है, मैं कौन सी संख्या बेटा सबसे बड़ी है। ठीक है, कौन सी संख्या बेटा क्या है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है मेरे पास बेटा, चेक कर लो बेटा। इसे क्या लिख सकते हैं 0.9 को 9 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, अरे 10 के बाद बेटा 9/10 हो जाएगा। कॉमा बेटा देखो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 9 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। कौन बेटा इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 9 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो बेटा 9 बार कितने पे नहीं बेटा 0 बार नहीं, तो यहाँ पे कितना करेंगे 0 बेटा कॉमा। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 9 अपॉन कितने नंबर पे बार है बेटा 2 नंबर पे बार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 99। ठीक है, अब ये बताइए इसमें से कौन सी संख्या मेरे पास सबसे बड़ी है बेटा, ये भी नंबर कैसा 1 से छोटा आएगा, अरे 1 से छोटा आएगा बेटा, ये भी क्या है मेरे पास 1 से छोटा आएगा, ये भी बेटा मेरे पास क्या 1 से छोटा आएगा बेटा। 9 बन जाए कितना होता है 9, ये क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास कौन सा हो जाएगा 0 पॉइंट बेटा 9, यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा।
ठीक है।